राइज ऑफ हेल क्वीन एपिसोड 3। खुशी की बातें सुनकर रणबीर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी क्योंकि वह समझ गया था उसकी बीवी मिस्टर शर्मा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं किसी के फैमिली का नाम भूल गई थी इसलिए मैंने शर्मा फ़ोन भी कर दिया है। अगर आप में से किसी को याद है तो प्लीज़ मुझे बताएं तो मैं नाम चेंज कर दूंगी। तभी खुशी के कानों में उधर की आवाज़ आती है, अगर तू मिस्टर मित्तल को हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं कर सकती है तो तू खुद मिस्टर बजाज के साथ रात बिताने के लिए पहुंच जाना, क्योंकि ये दिल तो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। अब तुम क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है वह तू सोच लेना। और तुरंत ही कॉल कट कर देते हैं। मिस्टर शर्मा के कॉल कट करते ही खुशी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, पाउटिंग, और वह तुरंत ही अपने फ़ोन से एक मैसेज टाइप करके भेज देती है। वहीं रणबीर उसके चेहरे की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था, लेकिन वह भी देखना चाहता था कि उसकी यह बीवी सिर्फ भोली भाली है या इसका कोई और भी रूप है, क्योंकि आज उसने खुशी की आंखों में जो देखा था वह मासूम और भोली भाली तो बिल्कुल नहीं थी। थोड़ी देर बाद खुशी और रणबीर घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचते ही रणबीर खुशी की तरफ देखकर कहता है, मुझे ऑफिस जाना है, तुम आराम करना, और हाँ अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। खुशी भी यही चाहती थी कि रणबीर कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ दे तो वह जो करना चाहती है कर सकती है। वहीं रणबीर भी ये देखना चाहता था कि उसके जाते ही उसकी बीवी ऐसा क्या करने वाली है कि उसने एक बार भी उसे घर पर रोकने के लिए नहीं बोला था। दोनों ही अपनी अपनी सोच में हम थे, लेकिन एक दूसरे से कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। रणबीर के जाते ही खुशी के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वह अपने कमरे में जाकर तुरंत अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है और अपने कपड़ों की वार्डरोब में से एक लैपटॉप निकालकर बेड पर बैठ जाती है और कुछ काम करने लगती है। वहीं रणबीर अपनी गाड़ी में बैठा कमरे में लगे हिडन कैमरे से खुशी को देख रहा था। पहले तो वह हैरान था कि खुशी के पास लैपटॉप है और उसे पता ही नहीं, लेकिन फिर उसके चेहरे पर भी एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वह समझ जाता है कि जितना सीधा वह खुशी को समझता है खुशी उतनी सीधी तो नहीं है। और अब शर्मा फैमिली की बंद कैसे बचती है तो यही देखने वाला था। वैसे तो आज वह खुद शर्मा फैमिली को बर्बाद करने वाला था, क्योंकि वह इंसान उसकी बीवी को किसी और के पास भेजने की बात कर रहा था। 10 मिनट बाद जैसे ही खुशी अपना लैपटॉप बंद करती है वैसे ही चारों तरफ एक हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मिस्टर शर्मा की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वह किसी दूसरी औरत के साथ होटल रूम में थे और वह क्या कर रहे थे ये भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। ये देखकर चारों तरफ हल्ला मच गया था, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था एक 50 साल का आदमी ऐसी हरकत भी कर सकता है। वहीं उसे कमरे में हो रही सारी बातें बहुत आराम से सुनाई दे रही थी। खुशी लैपटॉप बंद करके एक सामने देखते हुए कहती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है मिस्टर शर्मा, आगे आगे देखिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अपनी हर एक पहचान को छुपा कर रखा था, क्योंकि मैं कंचन को दर्द नहीं देना चाहती थी, उसे यह नहीं जताना चाहती थी कि मैं हर फील्ड में उससे आगे हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, एक एक करके मेरी पहचान बाहर आएगी और उसी के साथ एक एक करके तुम सबकी जिंदगी को मैं नरक बनाऊंगी। शर्मा निवास में अलग ही हल्ला मचा हुआ था। जब से मैसेज शर्मा ने वह वीडियो देखी थी तब से वह मिस्टर शर्मा को बुरी तरीके से सुनाई जा रही थी, उन पर भड़क रही थी। और एक वक्त तो ऐसा आया जब मैसेज शर्मा ने मिस्टर शर्मा को एक तमाचा जड़ दिया। वही कंचन अपने मुंह पर हाथ रख अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए देख रही थी, लेकिन उसे भी गुस्सा आ रहा था कि उसके पापा उसकी मां को धोखा कैसे दे सकते हैं। लेकिन वह ये भूल गई थी कि जो इंसान अपने जिगरी दोस्त को धोखा दे सकता है वह इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है। जो एक मासूम सी 1 घंटे की बच्चों को किडनैप कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। वक्त आने पर वह अपनी बीवी और बेटी को भी बेच सकता है। उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते देख कंचन उनके पास आकर रहती है, अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे ना तो हमारी जो बची हुई रेपुटेशन है ना वह भी बर्बाद हो जाएगी, और कुछ भी करके हमें ये बजाज वाली डील लेनी ही लेनी है। कंचन अपने बालों को अपनी उंगली में फास्ट हुए कहती है, अगर वह बेकार लड़की हमारे कोई काम नहीं आ रही है और यह वीडियो देखने के बाद रणबीर उन्हें हमारे पास नहीं भेजेगा तो क्यों ना बजाज से डील करने में चली जाऊं। और वैसे भी हमें प्रोजेक्ट से मतलब है, पैसे से मतलब है, बजाज के पास कौन जाता है, इस चीज़ से मतलब नहीं है। वही कंचन की बात सुनकर मिस्टर और श्रीमती शर्मा भी कंचन की बात मान जाते हैं और कंचन अच्छे से मेकअप करके छोटी सी ड्रेस पहन घर से निकल जाती है, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा को ये दिखाना चाहती थी कि वह किसी भी मामले में खुशी से नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। दूसरी तरफ खुशी का फोन वाइब्रेट होता है। खुशी अपना फोन अपने कान से लगती है, तभी सामने से आवाज आती है, मैडम कंचन शर्मा हमारे जाल में फंस चुकी है, वह वही जा रही है जहां वह आपको भेजने वाले थे। खुशी डेविल स्माइल करते हुए कहती है, जब चिड़िया खुद जल में फंसा चाहती है तो फंसने दो, हम तो सिर्फ तमाशा देखेंगे और उसके बाद ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे तो वह कभी किसी के सामने अपना चेहरा नहीं उठा पाएगी। और हाँ, उसे रोहित पर नजर रखो, वह क्या करना चाहता है और मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है।
तभी सामने से आवाज आती है, मैडम आज आपकी मीटिंग है मिस्टर मित्तल के साथ, तो आपको यह मीटिंग अटेंड करनी होगी क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स में मैं चला जाता हूं, लेकिन मिस्टर मित्तल स्पेस लिया आज आपसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने यह फैसला किया है कि अगर आप यह मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो वह हमारे साथ कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। वैसे भी हमारी कंपनी दुनिया की सेकंड नंबर की पोजीशन पर आती है और अगर हम मिस्टर मित्तल के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। खुशी कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूं, और हाँ सिक्योरिटी का ध्यान पूरी तरीके से रखना और जैकी को कॉल करके बुला लो क्योंकि जैकी और अधीर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं अपनी मैडम की बात सुनकर खुशी का असिस्टेंट नकुल के बॉस बोलकर कॉल कट कर देता है। खुशी तैयार होकर जल्दी से मीटिंग के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करके घर वापस आना था रणबीर के आने से पहले, क्योंकि वह अभी रणबीर को अपनी कोई भी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती थी। खुशी कैसे गाड़ी में बैठ विला से बाहर निकलती है, उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। खुशी तुरंत फ़ोन उठाकर अपने काम से लगती है तो सामने की आवाज़ आती है, डॉक्टर एक डिफरेंट कैसे हैं, आपको उसके इस पर स्टडी करनी चाहिए और अगर आप भी कैसे करते हैं तो सामने वाला हमें हमारे हिसाब से पेमेंट देने के लिए तैयार है। खुशी अपनी तैयारी को चढ़ाते हुए कहती है, तुम पहले से जानते हो थॉमस कि मैं अपने हिसाब से पेशेंट चेक करती हूँ, किसी के पेमेंट के जरिए नहीं, और अगर वह लोग मुझे पैसे की धमकी दे रहे हैं तो बोल दो डॉक्टर यह कैसे नहीं लेंगे। तभी सामने से थॉमस कहता है, मैडम एक बार चेक कर लीजिए, मैंने आपको फाइल भेजी है, ये बहुत ही रेयर कैसे सारी दुनिया के डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। खुशी को सोचकर रहती है, ठीक है सेंड करो मैं देख लूंगी, लेकिन अभी नहीं, रात को, क्योंकि अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है और आगे से सिर्फ मेल करना, कॉल मत करना। खुशी की कार एक बहुत बड़ी इमारत के सामने आकर रुकती है जो पूरी कांच की बनी हुई थी। उसकी वह 40 मंजिल इमारत दूर से ही चमक रही थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था क्वीन इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज को देखकर खुशी की आंखों में नमी आ जाती है क्योंकि अपने पिछले जन्म में शर्मा फैमिली की बात मानने के बाद वह कभी भी यहाँ नहीं आई थी और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था। उसके मरने के बाद इस इंडस्ट्रीज का क्या हुआ वह नहीं जानती थी, लेकिन अब इस समय में वह कभी भी किसी और के लिए अपनी किसी चीज़ को दूर पर नहीं लगाएगी। कहीं सारे गॉड्स बॉस को आया हुआ देखकर स्टेट खड़े हो जाते हैं क्योंकि वह जानते थे ये देखने वाली छोटी सी लड़की बहुत खतरनाक है, किसी को करने में एक पल नहीं लगती। खुशी जैसे ही अपनी प्राइवेट लिफ्ट के पास पहुंचती है वहीं उसके तीनों असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहे थे। खुशी के 3 असिस्टेंट थे जो अपना अपना काम करते थे, वहीं वह लोग भी खुशी की प्राइवेट लिफ्ट में उसके साथ खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी अपनी रिपोर्ट्स देने लगते हैं। वहीं खुशी सब कुछ सुनने की बात कहती है, नकुल मीटिंग की तैयारी हो गई। नकुल यस मैडम बोल देता है तो खुशी रहती है चलो। खुशी ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था क्योंकि आज तक किसी ने खुशी का चेहरा नहीं देखा था सिवाय उसके इन 3 असिस्टेंटों के, और बहुत लोग थे जो उसके रियल फेस को जानते थे, लेकिन इस पूरी कंपनी में कोई भी यह नहीं जानता था कि उनकी बस दिखती कैसी है। उसके फिगर को देखकर ही सब अंदाजा लगा लेते थे कि वह बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत होगी। खुशी के पीछे चल रहा है, उसके असिस्टेंट आपस में बातें कर रहे थे। जैसे वह लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के पास पहुंचते हैं नकुल गेट खोल देता है और खुशी जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखती है खुशी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। खुशी जैसे ही अपनी प्राइवेट लिफ्ट के पास पहुंचती है वहीं उसके तीनों असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहे थे। खुशी के 3 असिस्टेंट थे जो अपना अपना काम करते थे, वहीं वह लोग भी खुशी की प्राइवेट लिफ्ट में उसके साथ खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी अपनी रिपोर्ट्स देने लगते हैं। वहीं खुशी सब कुछ सुनने की बात कहती है, नकुल मीटिंग की तैयारी हो गई। नकुल यस मैडम बोल देता है तो खुशी रहती है चलो। खुशी ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था क्योंकि आज तक किसी ने खुशी का चेहरा नहीं देखा था सिवाय उसके इन 3 असिस्टेंटों के, और बहुत लोग थे जो उसके रियल फेस को जानते थे, लेकिन इस पूरी कंपनी में कोई भी यह नहीं जानता था कि उनकी बस दिखती कैसी है। उसके फिगर को देखकर ही सब अंदाजा लगा लेते थे कि वह बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत होगी। खुशी के पीछे चल रहा है, उसके असिस्टेंट आपस में बातें कर रहे थे। जैसे वह लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के पास पहुंचते हैं नकुल गेट खोल देता है और खुशी जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखती है खुशी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। खुशी के चलते कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे क्योंकि उसके सामने उसका डेविल पति बैठा हुआ था। रणबीर को अपने सामने बैठा देख खुशी का शिविर करने लगा था क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी रणबीर को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और खुशी ने अपनी आइडेंटिटी ही रणबीर से छुपा कर रखी थी। लेकिन अनजानती खुशी इस बात से कि रणबीर उसकी हर एक सांस का हिसाब रखता है और ऐसा हो सकता है कि रणबीर को उसकी आइडेंटिटी नहीं पता हो, लेकिन वह ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सामने खड़ी लड़की को वह जानता ही नहीं।
जब खुशी को पूरा यकीन हो जाता है कि रणबीर ने उसे नहीं पहचान है तो वह जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ जाती है और खुशी और रणबीर के वहां पहुंचते ही मीटिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन रणबीर मित्तल था और नंबर 2 बिजनेसमैन एक मिस्टीरियस लड़की थी जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था और ना ही कोई जानता था कि वह लड़का है या लड़की, लेकिन आज खुशी को देखकर बहुत सारे लोग समझ चुके थे कि वह मिस्टीरियस पर्सन एक लड़की है। नकुल और रजत दोनों ही अपनी अपनी बस की तरफ से मीटिंग स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं और यह कहते ही वहां पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। वहीं रणबीर सबकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से सुन रहा था, लेकिन उसकी तिरछी नजरें अभी भी अपनी बीवी पर थी, लेकिन वह यह एहसास तक खुशी को नहीं होने देना चाहता था कि रणबीर खुशी के बारे में सारी सच्चाई जानता है। 3 घंटे हो गए थे मीटिंग को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक एक प्रेजेंटेशन और बाकी थी और वह थी क्वीन इंडस्ट्रीज की। जैसे ही क्वीन इंडस्ट्रीज की भारी आती है तो खुशी अपने एटीट्यूड और घमंड के साथ प्रोजेक्टर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी प्रेजेंटेशन देने लगती है। रणबीर की आंखों में एक चमक थी क्योंकि आप रणबीर को पूरा विश्वास हो चुका था कि उसकी बीवी उसके टक्कर की है। वही रजत भी खुशी को पहचान चुका था, वह हैरान था, परेशान था। एक सीधी शादी सी लड़की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज की ओनर कैसे हो सकती है और इस बारे में किसी को पता कैसे नहीं? क्या उनकी वह घटिया परिवार वालों को नहीं पता है कि उनकी बेटी इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन है? रजत अभी खुशी की तरफ अच्छी रहा था कि उसे अपने पास एक ठंडा और महसूस होने लगता है। वह समझ जाता है कि उसका डेविल बॉस उसे अपनी जलती हुई नज़रों से घर रहा है क्योंकि वह अपनी लेडी बॉस को एक तक देख रहा था। रजत तुरंत ही खुशी पर से अपनी नज़रें उठा लेता है। जैसे ही खुशी की प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है वह तालियां की पूछ सुनाई देने लगती है क्योंकि सब लोग समझ चुके थे ये प्रोजेक्ट आप सिर्फ और सिर्फ क्वीन इंडस्ट्रीज को ही मिलने वाला था और किसी को नहीं, इसीलिए सब लोग अनाउंसमेंट होने से पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल कर छोड़कर जाने लगते हैं। वही सबके जाते ही रणबीर अपने बोसी और आपके साथ खुशी की तरफ देखकर कहता है, तो मिस क्वीन ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है क्योंकि हमें ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी जो दुनिया में तहलका मचा दे। बूट हमारी एक शर्त है, इस प्रोजेक्ट पर आप हमारे साथ काम करेंगे क्योंकि मैं हर एक चीज़ पर अपनी नज़र रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी नज़र हटी और कोई दुर्घटना घटी। मैं अपना हर प्रोजेक्ट को 100% देता हूँ। अगर आपको मंजूर है तो आप डील सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकती हैं। रणबीर की बात सुनकर खुशी नकुल की तरफ देखकर बोलती है, नकुल इसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लो और अच्छे से उन्हें लॉयर को दिखाकर लेकर आओ, फिर मैं साइन करती हूँ। रणबीर खुशी के पास आकर कहता है, मिस क्वीन क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? वहीं रणबीर की ये बात सुनकर खुशी के तन बदन में आग लग जाती है कि उसका पति बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की को कॉफ़ी के लिए पूछ रहा था और रणबीर की ने यह बात चंद पूछकर बोली थी क्योंकि वह अपनी बीवी का रिएक्शन देखना चाहता था। लेकिन खुशी खुद को रिलैक्स करके बोलता है, सॉरी मिस्टर मित्तल, नेक्स्ट टाइम, बट अभी मुझे जाना होगा क्योंकि कोई स्पेशल पर्सन मेरा इंतजार कर रहा है। खुशी की बात सुनकर रणवीर की मुठिया कैसे जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कुछ भी शो होने देता क्योंकि वह जानता था खुशी एटीट्यूड से खड़ी होती है और नकुल के हाथ से पेपर्स लेकर उनका साइन कर देती है और नकुल की तरफ देखकर बोलती है, जो भी फॉर्मेलिटी रह गई है उसे कंप्लीट करके आ जाना, मैं ऑफिस जा रही हूँ, और वहां से निकल जाती है। वही रणबीर एक डबल स्माइल करते हुए जाती हुई अपनी बीवी को देख रहा था क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी बीवी गुस्से में है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रणबीर ने किसी दूसरी लड़की को कॉफी के लिए पूछा था, लेकिन ये तो उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वह अपनी बीवी का रिएक्शन देखना चाहता था। लेकिन ऐसा रिएक्शन आएगा इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। जैसे रणबीर अपनी बीवी के लिए प्रोटेक्टिव था वैसे ही खुशी भी रणबीर के लिए प्रोटेक्टिव थी। रणबीर एक डबल स्माइल करते हुए जाती हुई अपनी बीवी को देख रहा था क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी बीवी गुस्से में है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रणबीर ने किसी दूसरी लड़की को कॉफी के लिए पूछा था, लेकिन ये तो उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वह अपनी बीवी का रिएक्शन देखना चाहता था। लेकिन ऐसा रिएक्शन आएगा इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। जैसे रणबीर अपनी बीवी के लिए प्रोटेक्टिव था वैसे ही खुशी भी रणबीर के लिए प्रोटेक्टिव थी। तभी अचानक पीछे पलटकर खुशी ऐसा कुछ कहती है कि रणबीर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं और वह गुस्से में अपने मुखिया कसकर खुशी की तरफ अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगता है। खुशी अपनी आंखों में अजीब सी चमक लिए रणबीर की तरफ मुड़कर रहती है, मिस्टर मित्तल आपकी वाइफ को पता है कि आप दूसरी लड़की को कॉफी के लिए पूछ रहे हो? क्या पता आपकी वाइफ आज आपके घर में ना आने दे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़कर चली जाए। ये बोल खुशी वहां से बिना रणबीर की तरफ अच्छी चली जाती है क्योंकि उसने इनडायरेक्ट रणबीर को धमकी दे दी थी कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी और खुशी की इस बात में रणबीर को ट्रिगर कर दिया था। खुशी बाहर निकाल अपनी गाड़ी में बैठ वहां से सीधे अपने मेंशन के लिए निकल जाती है। अभी ट्रैफिक में उसकी गाड़ी रुकी ही थी कि उसके बगल में एक गाड़ी और आकर रुकती है जिसमें एक बुजुर्ग आदमी और एक 27-28 साल का लड़का
बैठा हुआ था। अचानक से उस लड़की की नज़र अपनी बगल वाली गाड़ी पर पलटी है जहां खुशी गाड़ी का शीशा खोलकर सामने आसमान को देख रही थी। वही उसे लड़की को देख उसे लड़के की आंखों में नमी आ जाती है। वह अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की तरफ देखकर कहता है, पापा हमारी गुड़िया। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी यह सुनता है उसकी नज़र भी सीधे उसे कर पर पड़ती है। उसने एक झलक की देखी थी खुशी की, तब तक ट्रैफिक ग्रीन हो जाता है और सारी गाड़ियां वहां से एक एक करके निकल जाती हैं। उसे लड़के का मन बहुत शार्प था, इसीलिए उसने खुशी की गाड़ी का नंबर देख लिया था और वह तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, रवि मैं तुम्हें गाड़ी का नंबर भेजा है, जल्द से जल्द मुझे उसे गाड़ी के ओनर और उसका एड्रेस चाहिए। वही अपने बॉस की बात सुनकर रवि जल्दी से अपने काम में लग जाता है। वही वह बुजुर्ग आदमी उसे लड़के की तरफ देखकर कहता है, अक्षय को सच में हमारी गुड़िया थी ना? जी हाँ, ये कोई और नहीं अक्षय आहूजा और नमन हो जाते। नमन पूजा के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी जिसका एक दिन में ही किडनैप हो गया था, लेकिन उसके फीचर्स बिल्कुल अपनी माँ से मिलते थे। खुशी बिल्कुल अपनी माँ की कार्बन कॉपी थी, इसीलिए अक्षय और नमन ने उसे आसानी से पहचान लिया था, क्योंकि एक बेटी ज़्यादातर अपनी माँ के रंग रूप पर ही जाती है। नमन आहूजा इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान, लेकिन जब से उनकी बेटी का किडनैप हुआ था तब से यह हर शहर, हर देश, हर गांव में जाकर सिर्फ अपनी बेटी की तलाश करते हैं। किरण आहूजा नमन जी की पत्नी और खुशी की मां एक हाउसवाइफ है, लेकिन शादी से पहले इनका खुद का एक फैशन हाउस था जो आजकल इनका छोटा बेटा संभालता है। इन्होंने वह फैशन हाउस अपनी आने वाली पीढ़ी यानी अपनी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन अपनी बेटी के किडनैप होने के बाद इन्होंने वह फैशन हाउस छोड़ दिया था, क्योंकि वह फैशन हाउस उन्हें उनकी बेटी की याद दिलाता था। अक्षय आहूजा इंडस्ट्रीज का सीईओ और एक बहुत ही डेविल था। उसके लिए उसकी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था और उसका एक ही गोल था इस जिंदगी में अपनी बहन को ढूंढ कर लाना और उसके किडनैपर को मौत से भी बेहतर सजा देना। आगे जो भी कैरेक्टर होंगे सबका इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, फिलहाल के लिए इतने ही। अक्षय और नमन दोनों आहूजा मैंशन पहुंच जाते हैं। जब वह लोग आहूजा मशीन में पहुंचते हैं तो वहां आहूजा फैमिली उन दोनों के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज वह लोग अपने टाइम से 1 घंटा लेट थे। जैसे ही वह दोनों घर में घुसते हैं तभी किरण जी की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, वक्त मिल गया तुम दोनों को घर आने का, तुम दोनों पागलों की तरह गली गली घूमते फिरते हो, तुम्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि मैं घर पर तुम लोगों का इंतजार करते करते थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। अक्षय हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और किरण जी को पकड़कर कहता है, मॉम एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप हम पर गुस्सा नहीं करोगी। सब लोग हैरानी से अक्षय और नमन जी को देखने लगते हैं तो अक्षय अपनी मॉम के सीने से लगकर कहता है, मॉम हमें हमारी गुड़िया मिल गई, वह इसी शहर में है। मैं और पापा ने आज उसे देखा, बस हमें पता चल जाए कि वह कहाँ रह रही है, फिर हम अपनी गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले आए। जैसे ही परिवार वालों के कानों में यह बात पड़ती है कि उन्हें उनकी गुड़िया का पता चल गया है, सब लोग और अक्षय को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अक्षय सबको वही बात बताता है जो उन्होंने आज देखी। तभी उसके पास रवि आ जाता है। रवि एक फाइल बढ़कर कहता है, सर वह गाड़ी मिस्टर रणवीर मित्तल के नाम पर रजिस्टर है और उन्होंने वह गाड़ी अपनी वाइफ मैसेज खुशी रणवीर मित्तल को गिफ्ट की थी अपनी शादी में उनके आने जाने के लिए। और सर इसमें मैसेज खुशी मित्तल की सारी जानकारी है उनकी फ़ोटो के साथ। वैसे ये जानकारी निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे सबसे टॉप के हैकर ने ये काम करने का दिखाया। जैसे ही अक्षय के हाथ में वह फाइल आती है उसे वह फाइल इतनी भारी लग रही थी जैसे पोस्ट फाइल को पकड़ ही नहीं पाएगा। तभी अक्षय का सबसे छोटा भाई विवान जल्दी से अक्षय के हाथ से वह फाइल लेकर उसे खोलकर देखता है, जिसमें खुशी की बहुत प्यारी सी एक फोटो लगी हुई थी। वह फोटो को देखकर कहता है, मोम हमारी गुड़िया तो बिल्कुल आपकी तरह लगती है। अब सब लोग उसे फाइल और फोटो को देख रहे थे। अक्षय विवान के हाथ में से उसे फाइल को लेकर रवि की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, पढ़कर सुनाओ। रवि जल्दी से अक्षय के हाथ से फाइल लेकर फाइल को पढ़ाना शुरू करता है। नाम खुशी रणवीर मित्तल और खुशी मित्तल की शादी को अभी 1 साल हुआ है और उनकी शादी एक बिजनेस डील थी जो खुशी की फैमिली ने मिस्टर रणवीर मित्तल से करी थी, क्योंकि रणवीर मित्तल बचपन से ही खुशी से प्यार करते थे। जब से उन्होंने उसे पहली बार अनाथ आश्रम में देखा था, उन्होंने बहुत सारा पैसा देखा, शर्मा फैमिली को ब्लैकमेल कर और लालच देकर खुशी जी से शादी करी थी। लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि खुशी जी शर्मा फैमिली की अपनी बेटी नहीं है। शर्मा फैमिली हमेशा ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खुशी जी का इस्तेमाल करते थे। एक बार तो हड़प हो गई जब शर्मा फैमिली ने खुशी जी को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया था, और जब ये बात रणवीर मित्तल को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही खुशी जी से शादी कर उन्हें अपने घर ले आए, तो सबसे दोनों एक साथ रहते हैं।
और भी बहुत कुछ था फाइल में जो रवि पढ़कर सबको सुनता है। जैसे जैसे रवि फाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे आहूजा फैमिली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब जाकर नमन जी को समझ आया था कि शर्मा कौन था और उसकी बेटी को किडनैप करने वाला कौन था। वह जल्दी से अक्षय, विवान, अर्जुन और समय की तरफ देखकर कहता है, शर्मा हमारी कंपनी में मैनेजर था और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और शायद उसने पैसों की लालच में हमारी गुड़िया को किडनैप कर लिया। पता लगाओ शर्मा की कुंडली और उसका एक एक जुर्म पता होना चाहिए। अब मैं शर्मा को बताता हूँ कि दोस्ती में गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। पूरी फैमिली बहुत खुश थी कि उन्हें उनकी गुड़िया मिल गई, लेकिन वही ये भी जानते थे कि खुशी उसने इतनी जल्दी अपना आएगी नहीं, क्योंकि उसने बहुत कुछ फंस किया था एक फैमिली के होते हुए भी। तभी उसे हाल में एक रॉबरदार आवाज आती है, ऐसा क्या पढ़ रहे हो तुम लोग इस फाइल में जो सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए हो। अक्षय जैसी सामने देखा है, बाहर से उसके दादाजी और दादी माँ आ रहे थे। दादा महेंद्र मित्तल और दादी माँ आरती मित्तल दोनों इस परिवार के सिर थे और उन दोनों के आगे इस परिवार में किसी की नहीं चलती थी, लेकिन ये दोनों ही हमारे अक्षय बाबू से डरते थे, क्योंकि यह बहुत बड़े डेविल है जो आपको आगे पता चलेगा। अक्षय दादाजी के पास आकर कहता है, हमें हमारी गुड़िया मिल गई दादाजी और हम कल अपनी गुड़िया से मिलने जाने वाले हैं। जैसे ही दादाजी और दादी माँ ये सुनते हैं वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से कहते हैं कि अभी चलो। अक्षय मन करता है, लेकिन दादाजी और दादी माँ जिद करते हैं तो पूरा आहूजा परिवार मित्तल मेंशन के लिए निकल जाता है। वही मित्तल मेंशन में रणवीर जब से घर आया था वह बार बार गुस्से में खुशी को देख रहा था, लेकिन खुशी रणवीर को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वह उसे जानती ही ना हो। तभी रणवीर एक झटके में खुशी को अपनी बाहों में खींच अपनी गोदी में बिठाकर कहता है, तो तुम्हारी एक पहचान ये भी है कि तुम एक बिजनेसमैन हो, क्वीन इंडस्ट्रीज तुम्हारी है और तुमने ये बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें किसी काम के लिए रोकना नहीं हूँ बीवी, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था ना। अपने चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा लाकर कहती है, अच्छा तब भी आप उसे मास्क वाली लड़की को काफी के लिए पूछ रहे थे ना, आपको आपकी बीवी की तो याद ही नहीं आई। अपने चेहरे को खुशी की गर्दन में छुपाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी आंखें देखकर ही तुम्हें पहचान लिया था जब तुम हाल में इंटर हुई थी। तो मैं क्या लगता है मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। तुम नहीं जानती खुशी, मैं तुम्हारी आहट से पहचान लेता हूँ तो ये फिर भी तुम मेरे सामने थी, भलाई तुमने मास्क लगाया था लेकिन मैं तुम्हें ना पहचान, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों भी लव यू हो ही रहे थे कि अचानक से बहुत सारे कदमों की आवाज आती है। जब वह लोग अपना सर घूमकर देखते हैं तो पूरा आहूजा परिवार मित्तल मेंशन के गेट पर खड़ा था और आंखें खड़े खुशी और रणवीर को देख रहे थे। वही खुशी जल्दी से रणवीर की बाहों से आजाद होकर खड़ी हो जाती है और रणवीर गुस्से भरी नजरों से आहूजा परिवार को देखने लगता है। खुशी पहचान चुकी थी कि यह उसका परिवार है, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल उसके जैसी थी, इसीलिए खुशी को ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ा अपने दिमाग पर कि यह लोग कौन है। तभी अक्षय आगे जाकर रणवीर से हाथ मिलाकर कहता है, बात करनी है आपसे, आपके पास 5 मिनट है। अभी भी गुस्से में पूरे आहूजा परिवार को घर रहा था। तभी खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोग खड़े क्यों, बैठिए, आप सब लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त करके आता हूँ। जैसे खुशी वहां से किचन में जाती है रणवीर अपनी सख्त गुस्से भरी आवाज से कहता है, इतनी रात को यहाँ आने का क्या मतलब है। अक्षय रणवीर की तरफ देखकर कहता है, हम यहाँ खुशी के बारे में बात करने आए हैं। रणवीर अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहता है, तो आपको पता चल गया कि आपकी कोई भी बेटी मेरी बीवी खुशी है, इसलिए आप लोग यहाँ उससे मिलने आए हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, खुशी आप लोगों से नफरत करती है, क्योंकि आप लोगों की वजह से वह उसे घटिया शर्मा फैमिली के कब्जे में थी और उन लोगों ने उसे किस तरह टॉर्चर किया है मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, तो अगर मान सकते हो तो मना लो। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है और सब लोग हैरान परेशान और घबराए हुए से दूसरी तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ और किस चीज की आवाज थी। अक्षय रणवीर की तरफ देखकर कहता है, हम यहाँ खुशी के बारे में बात करने आए हैं। रणवीर अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहता है, तो आपको पता चल गया कि आपकी कोई भी बेटी मेरी बीवी खुशी है, इसलिए आप लोग यहाँ उससे मिलने आए हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, खुशी आप लोगों से नफरत करती है, क्योंकि आप लोगों की वजह से वह उस घटिया शर्मा फैमिली के कब्जे में थी और उन लोगों ने उसे किस तरह टॉर्चर किया है मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, तो अगर मान सकते हो तो मना लो। अचानक से ट्रेन गिरने की आवाज आती है। सब लोग उसे तरफ देखते हैं जहां से एक मेड अपने हाथ में पानी के गिलास लेकर आ रही थी, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर सब लोग एक राहत की सांस लेते हैं। 5 मिनट बाद खुशी भी वहां सबके साथ चाय और स्नैक्स लेकर आती है। सब लोग वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी रणवीर अपनी डेविल स्माइल करते हुए उन सब की तरफ देखकर कहता है, तो बताए खुराना फैमिली, आज मेरे घर आने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का। नमन जी को रणवीर की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह अभी अपना गुस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के दिल में अपने लिए कोई गलत भावना नहीं चलानी थी, इसीलिए कुछ चुपचाप बैठे हुए थे।
रणवीर बड़ी चालाकी से खुशी की तरफ देखकर कहता है, खुशियों से एक बात बताओ, एक फैमिली अपनी छोटी सी मासूम सी एक दिन की बेटी को करने के लिए छोड़ दे और फिर 25 साल बाद आकर पोस्ट बेटी पर अपना हक और अपना अधिकार जमा तो क्या करना चाहिए। खुशी अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए सब की तरफ देखकर कहती है, ऐसे परिवार को परिवार कहलन का हक नहीं है। रणवीर जो अपनी एक दिन की बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्या वह इतने ताकतवर नहीं थे कि वह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सके, तो किस हक से अपनी बेटी पर हक जमाने आए हैं। जब उसे बेटी ने अपनी जिंदगी के 25 साल उन सब के बिना बीता लिए, हर छोटी से बड़ी चीज के लिए उसने खुद को शब्द देना सीख लिया, तो अब उसे ऐसी फैमिली की कोई जरूरत नहीं है। खुशी का जवाब सुनकर पूरे आहूजा परिवार की आंखें नम हो जाती हैं और सबके चेहरे मुरझा जाते हैं, क्योंकि सबके दिल में एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी उनकी बेटी उन्हें अपना लगी, लेकिन आज उसका जवाब सुनकर सबकी वह रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। अचानक रणवीर की आवाज फिर सबके कानों में पड़ती है, बीवी, अगर कभी तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढते हुए आए तो क्या तुम उसे अपनाओगी। खुशी रणवीर की तरफ देखकर बोलती है, नहीं, क्योंकि जो फैमिली मेरे 22 साल होने तक मुझे ढूंढने नहीं आई, जो फैमिली मेरे बचपन में मेरे साथ नहीं थी, जो फैमिली मेरी बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थी, आप मुझे उसे फैमिली की जरूरत नहीं है रणवीर, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली तुम हो और मैं तुम्हारे साथ ही हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन बस मुझे एक बार पता चल जाए कि बोलो कौन है, बस उसके बाद फिर तुम देखना मेरी नफरत उन लोगों को किस तरह बर्बाद करती है। आहूजा फैमिली की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं कि उसकी बेटी उनसे इतनी नफरत करती है। ऐसा क्या हुआ उनकी बेटी के साथ जो उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली इसलिए चाहिए कि वह उन्हें अपने हाथों से बर्बाद कर सके। वहीं रणवीर सबकी तरफ देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। वही सब लोग अब कुछ नहीं कहते क्योंकि वह खुशी का जवाब सुन चुके थे। खुशी रणवीर और बाकी सब की तरफ देखकर कहती है, ये तो बेकार की बातें हैं, इन सब बातों में पढ़ने से क्या ही रखा है, चलिए हम सब लोग चलकर डिनर करते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए भी डिनर के लिए बोल दिया था और रणवीर आप भी जल्दी से फ्रेश होकर लिए, उसके बाद डिनर करते हैं। रणवीर ओके बोलकर अपने रूम में चला जाता है। वही खुशी पूरी आहूजा फैमिली को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और सर्वेंट से कहकर सबको डिनर सर्व करवाने लगती है। अपनी आदत से मजबूर विवान शांत नहीं रहा जाता है, तो वह खुशी की तरफ देखकर कहता है, वैसे खुशी आप इतनी खूबसूरत हो और तो आपकी मम्मी आपके पापा भी इतना ही खूबसूरत होंगे ना। खुशी बिना किसी की तरफ देख रहती है, हर इंसान आप लोगों की तरह खुश नसीब नहीं होता है, कुछ लोग मेरी तरह बदकिस्मत भी होते हैं जिनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन अब मेरे पास मेरे रणवीर हैं, तुमसे किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग डिनर कीजिए। सब लोग चुपचाप प्लेट में अपना चेहरा कर लेते हैं। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुशी की तरफ देखकर उसे कुछ कह सके। सब लोग डिनर करने के बाद वापस जाने लगते हैं। रणवीर अपने स्टडी रूम में चला गया था क्योंकि उसका ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आया था। खुशी सबको सी ऑफ करने बाहर आती है। सब लोग जाने के लिए मोड़ ही थे कि सबके कानों में खुशी की आवाज़ आती है, मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए थे और यह भी जानती हूँ कि बदकिस्मती से मैं आपकी खोई हुई बेटी हूँ, लेकिन मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुन और समझ लीजिए, मेरी ज़िंदगी में मेरे रणवीर के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एक दिन की बच्ची को कोई भी ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ देता। मानती हूँ आपकी कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन वह मजबूरी अपनी बेटी से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। आप मेरे घर आए थे इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगी आगे से आप लोग मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी देने की कोशिश ना करें। और आप यही सोच रहे होंगे ना कि मुझे ये सब कैसे पता, तो शायद मिस्टर आहूजा आपकी वाइफ की शक्ल हूबहू मेरे जैसी है, मतलब मैं आपकी वाइफ की हूँ बहू, कार्बन कॉपी हूँ, इसीलिए सब कुछ पता है मुझे, बट मैं आप लोगों को माफ़ नहीं कर सकती। यह मेरा आखिरी फैसला है। मैं अपने रणवीर के साथ बहुत खुश हूँ और आप मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दादी माँ और दादाजी खुशी की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा तुम्हारा किडनैप हुआ था जानबूझकर, हमने तुम्हें नहीं खाया था, तुम नहीं जानती, तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई पूरे शहर देश गली मोहल्ला गांव ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने जहां तुम्हें ढूंढा नहीं। खुशी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, इतनी जगह ढूंढने की जरूरत ही क्या थी, किसी अनाथ आश्रम में ढूंढ लेते वहीं मिल जाती, या फिर आपको विश्वास था कि मुझे किडनैप करने वाला इंसान अनाथाश्रम नहीं ले जाएगा तो आपको उसे इंसान के बारे में पता होगा। मेरी एक बात को हमेशा याद रखिएगा मिस्टर आहूजा, कभी किसी पर इतना भरोसा मत करना कि वह आपके भरोसे का कत्ल कर दे और आपसे आपके अपनों को छीन ले जाए। अभी मुड़कर जा ही रही थी कि वह एक बार फिर पलट कर आहूजा फैमिली की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर अक्षत आहूजा अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखिए, चीट कर रही है आपको और आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपको बर्बाद कर देना चाहती
है। अब यह मत पूछिएगा कि मुझे कैसे पता, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है होटल हयात कमरा नंबर 120 में चले जाए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो जल्दी एक्शन लेना, वरना अपनी बहन की तरह अपनी फैमिली भी खो दोगे। अपनी बात कहने के बाद खुशी वहां से मुड़कर घर के अंदर चली जाती है और पूरी आहूजा फैमिली हैरानी से अक्षत की तरफ देखने लगती है। और अक्षत जल्दी से अपनी कार में बैठ वहां से होटल हयात के लिए निकल जाता है और वही पूरी आहूजा फैमिली आहूजा मैंशन के लिए। दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज में आज माहौल बहुत ही डरावना था, क्योंकि वेदांश बहुत गुस्से में था। जब से कोयल उसे छोड़कर गई थी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब तो कोयल ने अपना नंबर भी बंद कर दिया था, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे। वो पूरी तरीके से दुनिया से बेगानी हो गई थी। वेदांश को कहीं से भी कोयल का पता नहीं लग रहा था, इसीलिए वह हर टाइम गुस्से में रहता था। अब तो उसने मित्तल मेंशन जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वहां हर जगह उसे कोयल की याद सताती थी। वह जानता था उसे दिन कोयल से कह गए उसके हर एक शब्द में कोयल के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। और आपको कभी भी वेदांश को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगी, पर यही तो वेदांश चाहता था। कोयल के जाने के बाद वेदांश को इस बात का एहसास हो गया था कि वह कोयल के बिना नहीं रह सकता। उसे हर हाल में हर कीमत पर कोयल अपनी जिंदगी में वापस चाहिए थी। इसीलिए आज उसने रणवीर से मिलकर बात करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि आज तक वह दूसरों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करता है आया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वेदांश अपनी खुशियों के लिए सोचेगा। वेदांश का फैसला कितनी जिंदगियां को बदलने वाला था ये तो वेदांश जानता था। होटल हयात। अक्षत की गाड़ी होटल हयात के आगे आकर रुकती है। उसने अपने किसी भी बॉडीगार्ड को अपने साथ आने से मना कर दिया था, क्योंकि वह जानता था अगर छोटी सी भी खबर किया तक पहुंच गई तो वह अलर्ट हो जाएगी और वह अपनी बहन की किसी भी बात को हल्के में नहीं ले सकता था। इसीलिए वह रिसेप्शन से रूम नंबर 120 का कार्ड लेकर निकल जाता है और उसके कदम बहुत भारी हो गए थे, क्योंकि वह किया से बचपन से प्यार करता था और उससे शादी करने वाला था। दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी और 1 हफ्ते बाद शादी थी। ऐसे में अगर किया ने उसे चीट किया होगा, उसके साथ धोखा दिया होगा, तो अच्छा है जो उसे शादी से पहले पता चल जाएगा। अक्षत धीरे से उसे कार्ड को कमरे की लॉक पर स्कैन करता है और कमरा ऑटोमेटिक खुल जाता है। अक्षत जैसे ही थोड़ा सा गेट खोलकर देखता है, अंदर से 2 लोगों की मदहोश कर देने वाली आवाज में सुनाई दे रही थी। उन आवाजों को सुनकर अक्षत की रूह कांप जाती है, क्योंकि इन आवाजों का मतलब अक्षत बहुत अच्छे से समझता था। उसने आज तक कभी किया को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वह किया के साथ अपना रिश्ता शादी के बाद शुरू करना चाहता था। अगर उसे पता होता कि यह सब इतना जरूरी था तो वह किया को कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। वही अंदर से एक लड़के की आवाज आती है, वैसे किया उसे बेवकूफ अक्षत को पता तो नहीं चलेगा ना कि हम शादी वाले दिन क्या प्लान कर रहे हैं। क्या नहीं शिवम, उसे क्या पता चलेगा। वह बेवकूफ तो मुझ पर इतना भरोसा करता है कि मेरे हर बहाने को सच मान लेता है, और तुम जानते हो वह ज्यादातर अपनी बहन को ढूंढने में लगा रहता है। क्यों ना शिवम हम किसी लड़की को उसकी बहन बनाकर उसके सामने खड़ा कर दे। इससे हम एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। पूरी आहूजा फैमिली को बर्बाद करके आहूजा की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेंगे, और इस अक्षत को तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। इसने मेरे सामने ही तुम पर हाथ उठाया था, उसे दिन मैं खुद को कैसे रोका था कि मैं ही जानती हूँ। किया के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अक्षत शॉक रह जाता है और धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे ले लेता है, क्योंकि वह किया का पर्दाफाश अपने हिसाब से करना चाहता था और वह तुरंत ही वहां से चला जाता है। खुशी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी नाइट क्रीम लगा रही थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। बस अक्षत आहूजा होटल आयात गया था और वहां से पूरी सच्चाई पता चल गई है। वह वहां से चुपचाप चला गया, उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। खुशी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, अब किया वर्मा की जिंदगी का आखिरी दिन आने वाला है, इसलिए जिंदगी में तुमने पूरे आहूजा परिवार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार मैं उनके सामने नफरत का दिखावा करके उनके सारे दुश्मनों को पीना काम करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी असली आइडेंटिटी आहूजा फैमिली को कभी भी पता चले। और वह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। तभी वह एक फोटो के नीचे कुछ लिखकर विवान के नंबर पर सेंड कर देती है। ये नंबर खुशी के पास कैसे आया और खुशी ने किस नंबर से विवान को सब कुछ सेंड किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लंदन। कोयल अपने ऑफिस से आने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अपनी काफी एंजॉय कर रही थी। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें खाली हो गई है, उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसकी जिंदगी में एक वीरानापन और एक खालीपन आ गया था, अब जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। कोयल उसे काफी को देखते हुए ही किसी गहरी सोच में खो जाती है। तभी कोयल का फोन बजता है। कोयल फोन उठाकर अपने काम से लगती है तो उधर से किसी लड़की की आवाज आती है, मैं कोई वेदांश अग्निहोत्री आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। कोयल बिना कुछ कहे रहती है, निकलने दो, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आने देना और कॉल कट कर देती है।
इंडिया स्टडी रूम में बैठा रणबीर अजीब तरीके से पेपर बैग को घुमा रहा था क्योंकि वह जितना अपनी बीवी को समझने की कोशिश कर रहा था उसकी बीवी उतना ही उलझी हुई पहली बनती जा रही थी क्योंकि खुशी ने जो कुछ भी अक्षत को बोला था वह सब कुछ रणबीर सुन चुका था क्योंकि वह वही अपने स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा नीचे का नज़ारा देख रहा था लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या वह सच में आहूजा फैमिली से नफरत करती है या ऐसा कुछ है जिसके बारे में उसे नहीं पता। अपनी सिगरेट की कश लेते हुए स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा हो जाता है। वह देखता है एक काले कपड़ों से ढका हुआ सयाह अभी अभी मित्तल मेंशन से बाहर गया था। ये देखकर रणवीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना फ़ोन निकाल किसी को मैसेज ड्रॉप करके इस दिशा में देखने लगता है जिस दिशा से अभी वह काला साया गया था। रणबीर अजीब तरीके से सिगरेट की कश लेते हुए कहता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हो बेबी। मुझे तो लगा था कि तुम एक सीधी साधी भोली भाली गए जैसी लड़की हो, लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें समझ रहा हूँ जान रहा हूँ मुझे लग रहा है तुम इतनी भी सीधी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।